तो जी, यहाँ पे देखो अभी आप लगभग आप मान के चलो मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है नहीं, क्योंकि 200 से पहले मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 86 पॉइंट का, और टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा रहना चाहिए 213 पॉइंट, या फिर ईएमए कहाँ पे हमारा ट्रेड कर रहा है इस जगह के आसपास। तो ईएमए के आसपास हम लगा देंगे। हालांकि ईएमए अभी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट एकदम से फॉल करेगा तब तो ठीक है, अगर फॉल नहीं करता है तो मार्केट ईएमए जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझते रहो कि क्या यहाँ पे हो रहा है। देखो कॉल साइड में एक मोमेंटम लिया, कॉल साइड के बाद अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ पीसी पे, और पीसी पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड करने के पीछे का रीज़न क्या है। देखो मार्केट ने क्या किया, जो साइकोलॉजिकल मार्केट ने बिल्ड किया है ना, उसके बेस पर मुझे अभी क्या लग रहा है कि देखो कॉल साइड का जितना मोमेंटम होना था वो हो चुका है। डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, 53,000 का लेवल ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद 200 का रेजिस्टेंस हमारे पास है, 200 से पहले मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। हमने उसको देखते हुए यहाँ पे सेल साइड का एक पोजीशन बनाया, हालांकि वॉल्यूम अभी सपोर्ट में नहीं है, ठीक है ना। वॉल्यूम जो बाइंग में सपोर्ट में था ना, इस जगह पे जो ये वाली कैंडल रेड दिख रही है, ये रेड कैंडल को मत देखना, इस रेड कैंडल का वॉल्यूम जाके चेक करो, आपको समझ में आएगा कहानी। फ्यूचर के चार्ट में, फ्यूचर के चार्ट में ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, लेकिन हमको वॉल्यूम से मतलब होता है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे मार्केट ने दनादन जो है ब्रेकआउट वगैरह करके 53,000 के ऊपर गया। तो अब यहाँ पे सारे बायर जो हैं इसके हाई के ऊपर 53,000 के ऊपर बायर एंटर कर चुके हैं। तो बायर एंटर कर चुके हैं ऊपर की तरफ। अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हमारे पास पड़े नहीं है, ठीक है ना। 53,000 के आसपास जो भी कॉल राइटिंग वगैरह हुई थी मार्केट ने निकाल दिया। अब 53,200 300 400 के आसपास राइटिंग वगैरह चल रही है। तो मेरे ख्याल से मार्केट को अब एक बार ये मोमेंटम जो है वो डन करना चाहिए। थोड़ा बहुत परेशान जरूर करेगा, लेकिन ये टारगेट मुझे लगता है कि इस तरीके से मार्केट दे देगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। और ये निफ्टी का चार्ट भी है, R3 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि निफ्टी गिरे ना गिरे, लेकिन बैंक निफ्टी में एक डाउन साइड का मोमेंटम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखो सिंपल क्या क्या चीज़ें देखी, केवल ये बड़ी बड़ी जो कैंडल दिखी है ना, इसमें वॉल्यूम हालांकि बाइंग का ठीक ठाक है, सेलिंग का वॉल्यूम अभी है नहीं। लेकिन ये जो 200 का रेजिस्टेंस मेरा है, मैंने 200 के लेवल के बारे में आपको जो बताया है, उससे पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। तो मेरे लिए क्या हो गया ये, तो अगर हाँ ये इस जगह के आसपास रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा होता तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि मार्केट एक बार ब्रेकआउट वगैरह कर सकता था। तो ऊपर स्टॉप लॉस है नहीं, 200 से पहले मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसको देखते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल साइड का किया। तो इस तरीके से कुछ मोमेंटम वगैरह करेगा तो फास्ट मोमेंटम में अपने को ट्रेड मिल जाएगा। या फिर अगर मार्केट धीरे धीरे करके ट्रेड करने लगता है तो फिर ये मार्केट फिर नीचे ही आ जाएगा। अगर ब्रेकआउट करना है ना इसको 200 का, यानी कि स्टॉप लॉस लेना है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा रुके ना, मार्केट क्या करे, एक दो कैंडल दिखाने के बाद ये रिकवर कर जाए बड़ी कैंडल बना के, तब तो समझ में आएगा कि मार्केट फर्दर अभी और ऊपर मोमेंटम करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे होल्ड करने लगता है, इस तरीके का कुछ बनाने लगता है, तो फिर समझ लो कि ये अपना टारगेट मिलना तो तय है कि टारगेट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको चला के रखते हैं। और सिंपल चीज़ों के लिए बाकी जो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग किया है मैंने, कॉल साइड का बॉटम से जो मैंने पकड़ा उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी थी, कल के एनालिसिस के हिसाब से मैंने वो ट्रेड लिया है। वो ट्रेड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, हालांकि पूरे नहीं मिल पाए, 290 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किया था इस कैंडल के यहाँ तक कहीं पे, ठीक है ना। तो वो मैं कैप्चर करके निकल चुका हूँ, उसमें प्रीमियम बहुत अच्छे मिल गए हैं, और उसी का रिस्क लेके मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे निश्चिंत होकर, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है इस वजह से मैं कर भी रहा हूँ। कैंडल के बेस पे एक बार हम यहाँ पे फिबोनाची का जोन देख लें जरा क्या चल रहा है। तो ये पॉइंट कहाँ गया हमारा, क्लोजिंग प्राइस कल का ये रहा। तो क्लोजिंग प्राइस कल का है, तो इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास क्या दिख रहा है आपको, 53,158 क्या है, डे हाई पकड़ा, कल का क्लोजिंग प्राइस पकड़ा, दोनों के बीच पर मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गया 53,158, जहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है जी, तो ये भी पॉइंट है, 200 का पॉइंट भी है, ऊपर एसएल नहीं है, ये 3 पॉइंट हमारे पास कवरअप हो गए, उसके बेस पर हमने यहाँ पे एंट्री बनाया हुआ है। अब चलने देते हैं, ये टारगेट अपना मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, इंतजार करते हैं। दोस्तों देखो टारगेट जो है मेरा 239 पॉइंट का डन हो गया। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि और वेट करूँ, लेकिन प्रीमियम मेरे को बहुत अच्छे मिल गए इस कैंडल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो है ना 52,000 सॉरी 53,200 की पुट में जो एंट्री बनाया है, तो मैं एक बार यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एग्जिट कर दूँ। लेकिन 3 सेकंड के आसपास बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि होल्ड कर लूँ, क्योंकि साइकोलॉजी जो मेरी थी ना उसी के बेस पे देखो मार्केट ने काम तो किया हुआ है। तो लगभग अपने को 250 पॉइंट के तो देखो मोमेंटम मिल चुका है। अब ये थोड़ा बहुत रिकवर कर भी लेगा ना, तो देखो मार्केट अब ऊपर जाने वाला तो है नहीं। ये बात तो आप मान लो कि मार्केट अब आज के लिए तो ये हाई लग गया। अब मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इसको निकालना चाहिए, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन प्रिडिक्शन मेरी ऐसी है कि अब इसको निकालना नहीं चाहिए। मार्केट अब यहाँ पे कहीं पे चलता जाए, या फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 267 पॉइंट तो अपने को मिल चुके हैं। तो पहले क्या करते हैं, ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से अपने को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भाग लेना चाहिए। कितना है, 52,864, 800, और उसके ये वाला सपोर्ट भी है पीछे ना। चलो एक बार निकल जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कर पाते हैं हम। हाँ ठीक है भाई, समझ गया, निकल गया।
देखो जी, लगभग 267 पॉइंट मोटा मोटा हमने इंडेक्स में कैच किया। प्रीमियम में क्या मिला नहीं मिला वो आप जाके पुट के चार्ट में देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, देखो पहला मैं आपको हर बार बोलता हूँ ना, किसी के प्रॉफिट से किसी के लॉस से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई क्या कर रहा है, कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल लर्निंग से मतलब होना चाहिए। लर्निंग क्या है? लर्निंग यहाँ पे ये है कि मार्केट ने ये जो नंबर है 200 का नंबर, कल परसों आप में से कोई पूछ रहा था ना कि सर, जैसे कल की बात है कि कल आप में से किसी ने पूछा, क्या पूछा, यहाँ पे आप देखोगे तो अगला यहाँ पे मोमेंटम और क्या पॉसिबल हो सकता है, ये मोमेंटम मान लो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, शायद 357 के आसपास का सपोर्ट है ना, हाँ यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको चलने देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ना कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो पहले तो मैं ईएमए को बंद कर दूँ। कल आप में से किसी ने पूछा हमारी क्लास में कि सर आपने एक नंबर बताया 53,000 का नंबर, ये 53,000 का नंबर है, हाँ है जी बिल्कुल है। सर 53,000 के मार्केट ने टच नहीं किया एक बार भी, और मार्केट पूरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहा, तो लास्ट में मार्केट गिर क्यों गया? और जब मार्केट गिर गया तो 53,000 को ब्रेक करना चाहिए था, क्योंकि 53,000 से पहले रेजिस्टेंस लेता है। देखो ये कोई थंब रूल नहीं है कि मार्केट अगर इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है तो उसको ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। आप ये चार्ट को देखो, मार्केट ने साइकोलॉजी देखो किस तरीके से बिल्डअप किया। 53,000 के ऊपर मार्केट ने जाने नहीं दिया, ठीक है। तो जब 53,000 के ऊपर गया नहीं तो यहाँ पे कोई कॉल वगैरह की पोजीशन लेके जाएगा नहीं, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे गिर गया, गिर गया जी। इतने बड़े मोमेंटम में अब कोई कॉल लेके क्यों जाएगा? वो तो कहेगा ना भाई मार्केट गिर गया, पता चले मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, मार्केट गिर गया। चलो जी गिर गया। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और देखने दो, ठीक है जी, मार्केट गिर गया। अच्छा, गिरने के बाद क्या होता है मार्केट में? जब मार्केट गिर गया तो गिरने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। जो कॉल राइटर थे वो यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। कॉल राइटर बैठे हुए थे 53,000 के ऊपर, तो कॉल राइटर बैठे थे ना, वो तो तब निकलते जब 53,000 के ऊपर जाता। यहाँ पे मार्केट गया और मार्केट में क्या हुआ, ये लोग पुट लेके यहाँ पे चले गए होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि पुट वाले यहाँ पे बैठ गए होंगे। आज मार्केट क्या करता है, गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद ही मार्केट ने मतलब शायद मिली सेकंड लगाया होगा कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे की तरफ आ गया, इतना नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करके हल्का सा रिवर्ट दिखाता है, पुल बैक लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया, सॉरी डे लो का ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे निफ्टी ने अपने डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया, और जस्ट उसके नीचे S3 और पिवोट पॉइंट का सपोर्ट था, कैमरी CPR का सपोर्ट। उसका सपोर्ट पे मार्केट ने एक कैंडल बनाया, इस कैंडल में, और ये जो रेड वाली कैंडल है इसके कैंडल में फ्यूचर के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा था। और जो ये मार्केट गिरा है, यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम नहीं है सेलिंग का। ये जो बड़ी वाली कैंडल आपको दिख रही है ना, इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम सेलिंग का नहीं है। इस वाली कैंडल में ये रेड जरूर बनी है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। अगर आप फ्यूचर के चार्ट में देखोगे वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जस्ट एक मोमेंटम किया और नॉन स्टॉप, ना तो डे हाई पे रुका ना यहाँ पे रुका, और मार्केट क्या कर गया, सीधा ऊपर निकल गया। हमारे पास 200 का एक रेजिस्टेंस है, 200 से पहले अब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे चीज़ों को समझो, जब मार्केट ने 200 से पहले रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, भाई इसका रेजिस्टेंस ले रहा होता तो मेरे लिए रिस्की था, तो मैं यहाँ पे सोचता कि भाई ट्रेड करना है कि नहीं करना। इससे पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर स्टॉप लॉसेस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जब स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट को एक बार इस जगह पे रुकना चाहिए था, और यहाँ पे सेलिंग वगैरह दिखा के फिर मार्केट में जब सेलर एंटर होते फिर मार्केट ऊपर निकलता। एक तो ये पॉइंट होता, या फिर मार्केट क्या करता, ये जो 53,000 का लेवल है ना, यहाँ पे कंसोलिडेट करता, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट करता, तब जाके यहाँ पे क्या होता, समझ में आता है कि भैया यहाँ पे कोई सेल करने के लिए बैठा होगा, मार्केट ने उनको लपेट दिया, तब मार्केट फिर फर्दर कंटिन्यू मूवमेंटम कर जाता। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नॉन स्टॉप यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ जाके रुका हुआ। तो ये बात मेरे को थोड़ा सा खटक रही थी कि मार्केट में स्टॉप लॉस ऊपर है नहीं, ये दनादन ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबको मार्केट में बाइंग करा रहा है करा रहा है करा रहा है, तो बाइंग जो करा रहे हैं तो उम्मीद ये थी कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो शार्प मोमेंटम करेगा, शार्प फॉल एक करेगा। यही शार्प फॉल के लिए हमने 239 पॉइंट का टारगेट लगाया, वो 239 पॉइंट 267 पॉइंट मार्केट ने दे दिए। यहाँ तक 267 पॉइंट पूरे हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में हमने यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। यहाँ पे हमें ट्रेड में नहीं हूँ, ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं ट्रेड में हूँ, ये वापस यहीं पे मैं लगा देता हूँ। 267 पॉइंट कहाँ है, ये रहा 268 पॉइंट, यहाँ पे मैं ट्रेड व्रेड में नहीं हूँ, ट्रेड मेरा एग्जिट हो चुका है। अब 267 पॉइंट पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने केवल इस चीज़ को अंदाजा लगाया कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर है नहीं, जो भी नीचे बैठे हुए, तो मैंने क्या बोला, सिंपल भाई ये वाला जोन या ये वाला जोन हमारा रहेगा, ये वाला जोन मैंने टारगेट लगाया। अब वो तो फ्लो में नीचे आ गया ना, तो इस वजह से मैंने नीचे ले लिया, तो यहाँ से 50-60 पॉइंट अपने को एक्स्ट्रा मिल गए। ये केवल एक लॉजिक था। अब आप आज के चार्ट में समझो कि देखो मार्केट ने 53,000 कल जो है 53,000 के ऊपर नहीं निकलने दिया किसी को, ठीक है ना, 53,000 के ऊपर निकलने नहीं दिया कि भैया तुम कॉल लेके मत जाना, तुम पुट लेके जाना, फिर हम देखेंगे क्या करना है। अब आप चलो 3 जुलाई के चार्ट में, सॉरी 3 जून के चार्ट में चलो, और 3 जून का चार्ट मंडे का चार्ट है। मंडे का चार्ट देखो क्या ये सिमिलर चार्ट बना है कि नहीं बना। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया कल का।
कल का चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक लेवल में मार्क कर देता हूँ 53,000 का। ये रहा हमारा 53,000 का लेवल। अब ये रहा हमारा चार्ट 3 तारीख का। 3 तारीख के चार्ट में देखो क्या हुआ, क्या सिमिलैरिटीज है चार्ट में और क्या समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे और आज के चार्ट में भी आप देखोगे, जैसे देखो ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरा, एक बड़ी सी कैंडल बनी विक वाली। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी कुछ विक वाली कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है। यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके का पैटर्न बनाया और ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे भी मार्केट ने इस तरीके का पैटर्न बनाया और ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे भी मार्केट ने इस तरीके का पैटर्न बनाया और यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 51,000 का लेवल दिख रहा है। 51,000 का ये लेवल है और उससे पहले पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने 51,000 के ऊपर क्लोज किया, तो कौन बैठ गया, कॉल लेके लोग यहाँ पे बैठ गए कि मार्केट पॉजिटिव हो गया, 51,000 के ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है जी। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू नीचे चलता गया, ये पीछे मुड़ा नहीं है, नीचे भी और भी गया नीचे। ठीक है ना, नीचे अगर मैं आपको चार्ट को दिखा दूं, ये देखो यहाँ पे और नीचे गया है, ये बहुत भयंकर गिरावट हुई। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साइकोलॉजी किसके साथ खेली, यहाँ पे कॉल में मार्केट ने सबको पॉजिटिव कर दिया कि भाई मैं इतना कंसोलिडेट हुआ। तो कंसोलिडेट के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट में कॉलर बैठ गए, कॉल वाले बैठ गए, उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे चलता गया। ये साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई। यहाँ पे भी मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कल, कि मार्केट 53,000 के ऊपर नहीं जाने दे रहा और मार्केट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ये नीचे आके क्लोज कर गया, यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर गया। यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे चला गया, यहाँ पे गैप अप खुल के मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद मार्केट क्या करता है, सेलर को इन्वाइट करके फिर यहाँ से जो मोमेंटम करके क्या करता है, 53,000 के ऊपर चला जाता है। चलो ये सब कुछ समझ में आ गया कि मार्केट 53,000 के ऊपर चला गया। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब ऊपर कोई स्टॉप लॉस पड़े नहीं है 53,000 पे, तो जो कॉल राइटर बैठे थे इतने भयंकर मोमेंटम के अंदर, वो भी निकल गए होंगे, वो भी निकल गए। अब ऊपर कॉल राइटर को निकाल दिया, ऊपर कोई स्टॉप लॉस पड़े नहीं है, मार्केट ने यहाँ पे किसी को मौका दिया नहीं सेल करने का, यहाँ मौका दिया नहीं, यहाँ मौका दिया नहीं। तो जब सेलर बैठे ही नहीं है तो मार्केट ऊपर करने जा क्या रहा है। इसी के बेस को देखते हुए मैंने यहाँ पे अंदाजा लगाया कि भैया यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। एक काम करो, जितना प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे रिस्क पे लगाया जाए। और 200 से पहले मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इसके बेस पर मैंने ये कैंडल का वेट किया और उसके बाद जब ये पैटर्न, ये वाली कैंडल बनी, पिनवार कैंडल ये वाली, इसके बेस पर मैंने यहाँ पे इसको एंट्री प्लान कर लिया। यानी कि ये जो कैंडल बनी क्लोज हुई ना, बस उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर गया भी था, बट मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार था, क्योंकि पहले वाले ट्रेड में 300 पॉइंट, 290 पॉइंट, 291 पॉइंट, 293 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया है मैंने। उसमें भी मैंने नीचे का मैंने वो कॉल ले रखा था, तो उसमें मोमेंटम मेरे को अच्छा खासा मिल गया प्रीमियम का। ठीक है, उसका मैंने कुछ रिस्क लेके यहाँ पे किया, तो 267 पॉइंट अपने को यहाँ मिल गया। 2 ट्रेड मैंने किए, दोनों ट्रेड मेरे परफेक्ट चल गए।